यह कहानी हर उस माँ की है जो अपने बच्चों से दूर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आंखों में नमी लाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या सचमुच हमारा आधुनिक समाज इतना बदल गया है। 65 साल की मीरा देवी वृद्धाश्रम के कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थीं। सर्दियों की धूप अंदर आ रही थी, लेकिन उनके दिल में अंधेरा था। कमरे के कोने में एक पुराना बैग रखा था, जिसमें कुछ कपड़े, दवाइयाँ और एक छोटी सी डायरी थी। वही डायरी उनकी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। मीरा देवी के 2 बेटे थे, संजय और अजय। दोनों की शादियां हो चुकी थीं, लेकिन दोनों के पास अब माँ के लिए वक्त ही नहीं था। पति का देहांत हुए कई साल बीत चुके थे। जीवन की हर खुशी, हर उम्मीद उन्होंने अपने 2 बेटों संजय और अजय के नाम कर दी थी। लेकिन वक्त के साथ बेटों की प्राथमिकताएं बदल गईं। संजय को अपनी नौकरी और बच्चों की पढ़ाई की चिंता थी, तो अजय अपनी पत्नी और ऊंची लाइफस्टाइल में व्यस्त हो गया। मीरा देवी अक्सर सोचती कैसे दोनों बेटों के लिए दिन रात मेहनत की थी। जब संजय छोटा था तो स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी। जब अजय को इंजीनियरिंग कॉलेज भेजना था तो महीनों तक खुद नया कपड़ा तक नहीं खरीदा। उनका मानना था, बच्चों की सफलता ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गहना है। लेकिन आज वही बच्चे उन्हें इस हाल में छोड़ गए थे। मीरा देवी को याद आया, कुछ महीने पहले जब छोटी सी गलती से घर में एक शो पीस टूट गया तो बहू ने ताना मारा, मम्मी जी अब आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम करना चाहिए, घर संभालना नहीं। बड़े बेटे संजय ने चुपचाप बहू की हाँ में हाँ मिला दी। धीरे धीरे घर में उनकी आवाज़ ही अनसुनी होने लगी। माँ की देखभाल धीरे धीरे झंझट लगने लगी और एक दिन दोनों भाइयों ने आपस में तय किया कि माँ को वृद्धाश्रम भेज देना ही आसान रहेगा। फिर एक दिन संजय ने कहा, माँ हम सब के लिए बेहतर यही होगा आप वृद्धाश्रम चली जाएं, वहाँ आपकी देखभाल ठीक से होगी। उसी पल मीरा देवी का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी भीगी आंखों से घर की दीवारों को आखिरी बार देखा और चुपचाप वृद्धाश्रम चली गईं। अब वृद्धाश्रम ही उनका घर था। वहाँ कई और ऐसे माँ बाप थे जिन्हें बच्चों ने भुला दिया था। हर शाम सब मिलकर बातें करते, लेकिन मीरा देवी की आंखें हमेशा दरवाजे पर टिक जाती, शायद कोई बेटा मिलने आ जाए। लेकिन हफ्ते महीने में बदल गए, कोई नहीं आया। मीरा देवी हर रात अपनी डायरी में लिखती, आज अजय का जन्मदिन है, काश मैं उसे गले लगाकर आशीर्वाद दे पाती। कभी लिखती, आज संजय की बातें बहुत याद आईं, पता नहीं उसने खाना खाया या नहीं। वो डायरी उनकी अनकही भावनाओं का खजाना बन गई। हर पन्ना एक माँ के टूटे हुए दिल की दास्तान। संजय की छोटी बेटी रिया स्कूल में निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। विषय था घर में बड़े बुजुर्गों का स्थान और उनकी देखभाल। रिया ने मासूमियत से मंच पर खड़े होकर एक बहुत ही अच्छा भाषण दिया और अंत में कहा, मेरी दादी अब हमारे साथ नहीं रहती, उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया है। पापा कहते हैं कि उनके लिए वहाँ बेहतर सुविधा है, लेकिन मुझे तो हर रात उनकी कहानियां सुनने का मन करता है। काश दादी हमारे साथ रहती। यह सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम सन्न रह गया। संजय की तो आंखें झुक गई। उसे लगा जैसे उसकी बेटी ने समाज के सामने उसकी असलियत खोल दी हो। अजय के ऑफिस में फैमिली मीट आयोजित की गई थी। वहां सभी कर्मचारियों को अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को लेकर आना था, ताकि उनका सम्मान किया जा सके। लेकिन अजय खाली हाथ पहुंचा। स्टेज से जब उसका नाम पुकारा गया और पूछा गया, अजय जी आपके माता पिता कहाँ हैं? आइए उन्हें भी सम्मानित किया जाए। तो अजय के पास कोई जवाब नहीं था।
सहकर्मियों की निगाहों ने उसे जैसे आईना दिखा दिया। उस रात अजय देर तक सो नहीं पाया। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था, जो हमेशा कहती थी, बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। इन घटनाओं ने दोनों भाइयों का दिल झकझोर दिया। अगले ही दिन दोनों भाई वृद्धाश्रम पहुंचे। माँ बैठी अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रही थी। चेहरे पर शर्म, आंखों में पछतावा लिए संजय बोला, माँ, हम बहुत गलत थे। आपने हमें सब कुछ दिया और हमने आपको ही घर से दूर कर दिया। अजय रोते हुए बोला, माँ, अब हम आपको वापस घर ले जाना चाहते हैं, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। मीरा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें। मैं तुम्हें माफ़ तो कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ मुझे उन माँओं का साथ मिला है जो मेरी ही तरह भूली बिसरी हैं। अब यह जगह ही मेरा घर है। कुछ महीनों बाद मीरा देवी का देहांत हो गया। उनके बैग से वही डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं। अगर उन्हें ही हम अपने जीवन से अलग कर दें तो शायद सफलता और आधुनिकता का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। बेटे डायरी पढ़ते रहे और आंसू थे कि रुकते ही नहीं थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। वो तो हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है। अगर हम उन्हें ही भूल जाएं तो हमारी पूरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक समाज चाहे जितना बदल जाए, लेकिन माँ बाप की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो समझिए आपके पास भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।